मोहम्मद साला वर्सेस लियोनेल मेसी का फेस ऑफ होने वाला है इस साल के वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट मैच में। क्या क्या हेडलाइंस बन रहे हैं भाई इस वर्ल्ड कप में। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट को देखो तो मे बी दिस इज द बेस्ट वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ हेडलाइंस एंड स्पेशल मोमेंट्स। So let's go to the analytical part. How does Egypt play? Egypt basically plays on 4-2-3-1 formation and इन लोगों का कोई एकदम स्पेशल फिक्स्ड 11 नहीं है। सो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि इन लोगों का जो 11 है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो फॉर्मेशन 4-2-3-1 है वो मेंटेन होता है। यहाँ पे इन लोगों के पास जो 4 अटैकर्स है दे आर वेरी फ्लूइड एंड डायनामिक जस्ट लाइक फ्रांस। यहाँ पे तुम देखोगे साला का जो नंबर 10 पे पोजीशन है वो फिक्स्ड है, लेकिन बाकी अटैकर्स का जो पोजीशन है वो इंटरचेंज होता रहता है। यहाँ पे देखो जीको राइटिंग में जाता है, एसटी में भी जाता है, अशुर कैन प्ले एज लेफ्ट विंग, राइट विंग, मार्मूस लेफ्ट विंग भी खेलता है, स्ट्राइकर भी खेलता है एंड ट्रेजेगुए भी है जो कि लेफ्ट विंग में खेल सकता है। सो यहाँ पे देख पाओगे कि दे आर वेरी वर्सेटाइल। लेकिन अगर मैं होता तो देखो ये लाइनअप यहाँ पे उतरता, जहां पे तुम देख पाओगे कुछ ऐसा होगा ये लाइनअप। जब प्रेसिंग करने का समय आता है तो ये लोग 4-4-2 में प्रेस करते हैं एंड जो मिड ब्लॉक एंड लो ब्लॉक होता है उसमें भी इन लोगों का 4-4-2 स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, जहां पे साला एंड जिको वो अप टॉप रहता है। यहाँ पे देखो बिल्ड अप के टाइम में इन लोगों का फॉर्मेशन बनता है 4-2-1-3 या फिर 4-2-3-1। यहाँ पे देखो अटैक के टाइम पे दे मेंटेन 2-2-6 फॉर्मेशन, जहां पे देखो जो फुल बैक है वो काफी वाइड एंड ऊपर पोजीशन पे है जस्ट लाइक अर्जेंटीना, एंड जो विंगर्स है वो एकदम अंदर इनसाइड आ चुके हैं। बट इन लोगों का कुछ डाउन साइड भी है। एक तो ये एजेड स्क्वाड है तो स्टार्टिंग में इन लोगों का इंटेंसिटी बहुत ही हाई मेंटेन होता है, लेकिन टाइम के टाइम हम देख सकते हैं कि इन लोगों का इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाता है जस्ट बिकॉज इट्स एन एजेड स्क्वाड एंड दैट मे बी एन इशू अगेंस्ट अर्जेंटीना। एंड ऊपर से हमने देखा है कि ये लोग काफी जल्दी से इजीली सेट पीसेस गिव अवे कर देते हैं एंड अगेंस्ट अर्जेंटीना यू कांट डू दैट बिकॉज अर्जेंटीना आर वेरी लीथल इन सेट पीसेस। जहाँ पे मेसी है वो पिन पॉइंट एकदम कॉर्नर डालता है एंड उसका फ्री किक तो कमाल का है ही। हमने देखा है कि इन लोगों का जो बैक फोर है ये भी उतना ज्यादा मतलब अच्छा नहीं है, तो दे आर वेरी वल्नरेबल। मतलब हर मैच में ये लोग गोल खाते हैं चाहे जितना भी बुरा ऑपोजिशन का अटैक हो। एंड इन लोगों का जो डबल पिवट है वो भी उतना ज्यादा एलिट नहीं है एंड इन लोगों का पोजीशनिंग भी अच्छा नहीं होता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो मिडफील्ड है एंड जो सेंटर बैक्स के लाइन है उनके बीच में एक ज्यादा गैप क्रिएट हो जाता है एंड अगेंस्ट अर्जेंटीना if you do that so they will obviously hurt you and Messi will tear you apart। And how can Egypt hurt Argentina? इजिप्ट के पास तुम देखोगे काफी ज्यादा डाउन साइड्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे कांट बीट अर्जेंटीना। ऑब्वियसली दे कैन इफ दे utilize those proper Argentine weaknesses properly. Firstly, they have to utilize quick transition and अर्जेंटीना को आउट ऑफ पोजीशन में सेटल होने का टाइम तुम्हें नहीं देना चाहिए एंड जल्दी से उनको अटैक करना चाहिए। When you have player like Marmoush, Shala, you have to obviously use that and fullback को ऊपर चढ़ाना होगा for pinpoint crossing, क्योंकि अर्जेंटीना के डिफेंडर्स के पास उतना ज्यादा हाइट नहीं है। एंड ऊपर से हमने देखा है कि अगर यू यूज Marmoush एज एसटी तो वो फॉल्स नाइन का काम करेगा एंड सीबी को ड्रैग डाउन कर सकता है, जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट होगा। तो वहां पे जिको, साला एंड जो है अशुर वो एक्सप्लॉइट कर सकता है वो स्पेस को। So let's see how does Argentina play. Argentina basically start करते हैं 4-4-2 फॉर्मेशन में, जहाँ पे हमने देखा है जो दो सीबी है वो पीछे रहता है एंड मैकलिस्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम करता है एंड कभी कभी मैकलिस्टर उन लोगों के साथ बैक थ्री फॉर्म करता है, लेकिन ज्यादातर टाइम में दो सीबी पीछे रहता है एंड मिडफील्ड में 4 मैन रहता है, जहाँ पे मैकलिस्टर डीप रहता है, लेफ्ट साइड में एंजो रहता है, राइट साइड पे डीपोल रहता है एंड लेफ्ट विंग का जो अलमद है वो एएम पे शिफ्ट कर जाता है। एंड जो फुल बैक्स है वो इतना ज्यादा हाई अप टॉप रहता है तुम्हें देख के लगे कि दे आर द विंगर्स एंड दो स्ट्राइकर्स जो है एक में लाउतारो है एंड फॉल्स नाइन पे मेसी ऑपरेट करता है। मेसी के पास तो फ्री रोल है, कहीं पे भी जा सकता है एंड ही कैन यूज दो पॉकेट ऑफ स्पेसेस एंड लो ब्लॉक के सामने तो मेसी इज द बेस्ट ऑप्शन। मैच पे देखो फुल बैक्स इतना ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है जिसके बैक्स है एंड जो सेंटर बैक्स है उसके पास बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस बन जाता है। तो ऑब्वियसली अगर ओपोनेंट चाहे एंड उसका पेस यूज करके दे कैन यूटिलाइज दो स्पेस इन बिहाइंड एंड अटैक अर्जेंटीना। तुम देखोगे अर्जेंटीना एक जो साइड है मतलब स्पेशली लेफ्ट साइड उसको ज्यादा ओवरलोड कर देता है एंड देन अचानक से राइट साइड पे स्विच कर देता है। तो ये भी एक चीज है जो अर्जेंटीना करता है एंड अर्जेंटीना का तुम देखोगे जो मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होता है खेलने के लिए। एक तो है वो ज्यादा शॉर्ट पासेस खेलता है एंड एक ही जगह पे वो काफी ज्यादा प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्रिएट होता है बहुत ही हाई एंड तभी वो बैक पास कर देता है या फिर कई और चीज जगह पे पास कर देता है जिसके वहां पे लो डेंसिटी है एंड जिसके ओपोनेंट के मोमेंटम के अगेंस्ट अर्जेंटीना प्ले को शिफ्ट कर देता है एंड ये हमने बहुत बार देखा है। एंड ऊपर से मेसी तो है ही फेंड करने के लिए कभी लेफ्ट विंग, राइट विंग, एएम, डिफेंस, डीएम हर जगह पे वो पहुंच जाता है। एंड हमने और एक चीज देखा है अर्जेंटीना बहुत ज्यादा बॉल
अच्छे से क्विक रिकवरी कर पाता है, एंड दे हैव टू डू इट बिकॉज दे डिफेंड विदाउट मेसी, सो एक मैन लेस होने के लिए they have to push harder to recover the ball very quickly. यहाँ पे तुम देखोगे अर्जेंटीना का मिड ब्लॉक या फिर लो ब्लॉक जो होता है वहां पे 4-4-2 अर्जेंटीना ट्राई टू मेंटेन करता है, एंड अटैक के टाइम में वो 2-2-6 3-1-6 तो कभी कभी 2-4-4 भी हो जाता है. सो यू कैन सी दैट मतलब स्केलोनी एक बहुत ही टेक्निकली जीनियस एंड मास्टरमाइंड है. सो सिचुएशन के हिसाब से ही ट्विक्स हिज फॉर्मेशन, एंड जो अर्जेंटीना के लिए बेस्ट होता है वही वो सिलेक्ट करता है. बट ऑब्वियसली इन लोगों का कुछ दिक्कत है, तो तुम जानते होगे कि दे एक्चुअली डू नॉट यूज वाइड थ्रेड, तो क्योंकि उसके पास उन लोगों के पास उतना ज्यादा अच्छा विंगर्स भी नहीं है जो कि ड्रिबल कर सकता है लाइक ओलिसे लामिन यामाल. तो इन लोगों का हर एक अटैक सेंटर से आता है जो बहुत ही नैरो हो जाता है, एंड हमने ऑस्ट्रिया के साथ भी देखा था ये लोग बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत में थे अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, एंड जो कि केप वर्दे के अगेंस्ट और भी ज्यादा दिक्कत में आ गए थे इन लोग, एंड उसके वजह से उन लोगों को 4-4-2 जो सिस्टम है उसको ड्रॉप करना पड़ा था. एंड मेसी को हमने देखा कि इवन एट 39 एज वो राइट विंग पे शिफ्ट हो गया था एंड बहुत ही अच्छे से क्रॉस डालता था. केप वर्दे के अलावा जो 3 मैच था ना अर्जेंटीना का उसमें उन लोगों ने सिर्फ 13 क्रॉसेस खेला था, एंड अगेंस्ट केप वर्दे दे यूज्ड 6 क्रॉसेस. तो तुम देख पाओगे सारा टूर्नामेंट मिला के उन लोगों का सिर्फ 19 क्रॉस है, मतलब विंग पे कुछ काम ही होता नहीं है. लेकिन इजिप्ट के अगेंस्ट ऐसा करने से काम नहीं बनेगा बिकॉज दे हैव गुड विंगर्स, एंड केप वर्दे की तरह वो लोग सीट बैक भी नहीं करेंगे तो दे विल अटैक. सो आई डोंट नो, अगर विंग नहीं इस्तेमाल करोगे तो जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के अगेंस्ट. इसीलिए मैं बोलता हूँ मतलब स्केलोनी को एक बार 4-2-3-1 फॉर्मेशन ट्राई करना चाहिए था. मेसी को नंबर 10 में स्ट्राइकर पे अल्वारेज डाल दो, एंड लेफ्ट विंग राइट विंग में निको एंड सिमियोने के खिला दो, तो एक अच्छा फॉर्मेशन था. तो मुझे नहीं लगता अब इन लेटर स्टेज में नॉकआउट में आके स्केलोनी चेंज करेगा, वो 4-4-2 ही मेंटेन करेगा. लेट्स सी क्या होता है. सो व्हाट्स माय वर्डिक्ट. देखो अगर ऑन पेपर हम देखें, स्क्वाड स्ट्रेंथ देखें एंड टूर्नामेंट पेडिग्री एंड रन ऑफ फॉर्म देखें तो अर्जेंटीना को ये मैच जीतना चाहिए. लेकिन इजिप्ट के पास क्वालिटी प्लेयर्स है, दे हैव मार्मूश, दे हैव साला, and they have other good players also. So obviously Egypt can hurt Argentina and obviously Egypt can beat them. But still I would favor Argentina in this fixture, and I think एक 2-1 narrow victory रहेगा अर्जेंटीना का against Egypt. and अगर ये 90 मिनट में खत्म होता है तो, नहीं तो ये मैच टाई ब्रेकर पे जा सकता है, क्योंकि हमें पता है नॉकआउट फिक्सचर में अर्जेंटीना कभी भी स्मूथली जीत नहीं पाता है. वो मैचेस इन लोगों का टाई ब्रेकर पे जाके ही खत्म होता है.